वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ एज यू नो हम लोग जो है वो मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में जो है वो बात की थी अबाउट द डेविएशन फाउंड विद द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मतलब कुछ दूसरे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो है वो मेंडल के एक्सपेरिमेंट को एक स्टैंडर्डाइज एक्सपेरिमेंट मानते हुए इन द सेम वे दूसरे मटेरियल के साथ में जो है वो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स जो है वो शुरू किए। ठीक है, उनमें से जो है वो कुछ रिजल्ट्स उनको एग्जैक्टली मेंडल ने जो बताए हैं, जो लॉज बताए हैं, जो रेशियोज बताए हैं उसके जैसा मिला। लेकिन कुछ ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स थे, कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स थे जिनमें उनको रिजल्ट थोड़ा सा अलग मिला, डिफरेंट मिला। और उन डिफरेंट रिजल्ट के साथ वाले जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उन सभी को उन्होंने कहा डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स फाइंडिंग। ठीक है, अब डेविएशन फ्रॉम मेंडल फाइंडिंग में हमने ये भी देखा कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। एक है इंट्राजेनिक इंटरैक्शन और दूसरा है इंटरजेनिक इंटरैक्शन, जिसमें इंट्राजेनिक में जब जो भी चेंजेस आ रहे हैं रेशो में, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सिंगल जीन, सेम जीन, एक ही जीन की जो है उसमें ही कुछ तो भी गड़बड़ होने की वजह से या उसमें कुछ फ़र्क होने की वजह से, जो मेंडल ने बताया वैसा कुछ नहीं है, समथिंग इज़ डिफरेंट, उसकी वजह से, मतलब सिंगल सेम जीन की वजह से अगर जो है वो रिजल्ट डिफरेंट मिल रहे हैं देन इट इज़ कॉल्ड एज इंट्राजेनिक। और अगर जो है वो अलग अलग जीन जो है उससे या अगर रिजल्ट जो है वो अफेक्ट हो रहा है देन इट इज़ कॉल्ड एज इंटरजेनिक। ठीक है, टू डिफरेंट जीन एंड टू सेम जीन, सेम जीन इज कॉल्ड एज इंट्राजेनिक एंड डिफरेंट इज कॉल्ड एज इंटरजेनिक। हम आज जो है वो इंट्राजेनिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंट्राजेनिक इंटरैक्शन में जो है वो आपको 3 एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा है को डोमिनेंस और तीसरा है मल्टीपल अलिल्स। ठीक है, फर्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नाउ देखो, मेंडल ने जो है वो हमें ये बताया था उनके एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि जब भी आप कोई भी जीन को लेकर, मतलब किसी भी ट्रेट को लेकर जब आप क्रॉसिंग करते हो तो उसमें एक ट्रेट जो है वो डोमिनेंट होता है और एक ट्रेट जो है वो रेसेसिव होता है। क्योंकि उनके एक्सपेरिमेंट में हमने हर बार वही देखा है, जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उन्होंने हमें बताए, उसमें यही बताया कि 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में से हर एक कैरेक्टर में एक डोमिनेंट ट्रेट है और एक रेसेसिव ट्रेट है। लेकिन जब कुछ एक्सपेरिमेंट्स दूसरे परफॉर्म किए गए तो उनमें उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे भी पेयर थे जिसमें एक डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट तो था ही, लेकिन जो डोमिनेंट ट्रेट था वो उतना पावरफुल नहीं था। ठीक है, पावरफुल नहीं था मतलब वो F1 जनरेशन तक अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। तो वहाँ पे वही कहा है कि वन अलील और जीन विच के नॉट सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अदर, क्योंकि मतलब ये डोमिनेंट जीन इतना पावरफुल नहीं था कि वो रेसेसिव को पूरी तरह से जो है वो दबा पाए, और इस वजह से जो है वो रेसेसिव को कहीं ना कहीं अपीयर होने का जो है वो मौका मिलता है। ठीक है, और उसकी वजह से जो रेशो था वो रेशो अफेक्ट होता है। तो ये हम एग्जाम्पल के साथ में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ना। जो एग्जाम्पल इस केस में स्टडी किया गया है उस प्लांट का नाम है मिराबिलिस जल्पा। मिराबिलिस जल्पा ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, इसे 4 o'clock प्लांट भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो फ्लावर है ये 4 बजे जो है वो खिलता है, ऐसा माना जाता है, इसीलिए इट इज़ ऑल्सो कॉमनली called as 4 o'clock plant, while इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है मिराबिलिस जल्पा। ओके, नाउ तो ये एक फ्लावरिंग प्लांट है और इसके फ्लावर के कैरेक्टर को लेके, कलर ऑफ फ्लावर के कैरेक्टर को लेके एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, यहाँ पर जो है पेरेंट्स जो सिलेक्ट किए गए, इसमें 2 तरह के मतलब 2 अलग अलग प्लांट सिलेक्ट किए गए। एक जिसका जो फ्लावर है वो रेड कलर का था और दूसरा जिसका वाइट कलर का फ्लावर, मतलब दोनों ही प्लांट एक ही स्पीशीज़ को, एक ही क्या कहेंगे हम उसको, जीनस को बिलोंग करते, लेकिन उनकी वैरायटी अलग अलग है। एक में रेड कलर के फ्लावर लगते थे और एक में जो है वो वाइट कलर के फ्लावर। ठीक है ना, इनका जीनोटाइप रेड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, क्योंकि रेड जो है वो डोमिनेंट है। ठीक है, एंड वाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। ठीक है, देन इसके बाद में ये हो गए इसके क्या, जीनोटाइप। देन इसके बाद में गमेट्स। ठीक है, गमेट्स, अब देखो दोनों आर है इसलिए हम एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, आई होप अब तक के आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसके दोनों गमेट्स सेम रहेंगे इसलिए हम एक बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर अलग अलग होते तो हम 2 बार रिप्रेजेंट करते। देन इसके बाद में इनकी क्रॉसिंग होगी। ठीक है, क्रॉसिंग होने के बाद में क्या होगा,
F1 जनरेशन जो है वो फॉर्म होगी। यहाँ तक के जो है वो सारी मतलब ये जो भी डेविएशन है इनमें जो स्टेप्स मेंडल ने 3 स्टेप जो फॉलो किए थे वही स्टेप्स ये फॉलो करके जो है इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए, फिर भी रिजल्ट जो है वो क्या मिला, अलग मिला। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू मेंडल, ठीक है, हमें फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जिसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं उसके अकॉर्डिंग मेंडल का कहना यह है कि आपको F1 जनरेशन में जो है वो डोमिनेंट ट्रेट ही अपीयर होगा, ठीक है, और रेसेसिव ट्रेट अपीयर नहीं होगा, ऐसा लॉ ऑफ डोमिनेंस का कहना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मेंडल ये जो भी रिजल्ट है यहाँ पर जो फ्लावर का कलर है वो कौन सा कलर होना चाहिए था, इट शुड बी रेड कलर, लेकिन यहाँ पर जो है वो रेड कलर नहीं मिला, उनको रिजल्ट मिला द कलर वॉज पिंक। ठीक है, ये पिंक कलर जो है वो उसका क्या है, फिनोटाइप है। ठीक है, पिंक कलर के फ्लावर्स मिले, ठीक है, ना ही रेड मिला ना ही वाइट मिला, ये पिंक कलर के फ्लावर्स मिले उनको। ठीक है, और जीनोटाइप क्या है इसका, ये क्या है, F1 हाइब्रिड है। ठीक है, F1 हाइब्रिड मिला इन फर्स्ट जनरेशन। अब इसके बाद में कंक्लूजन जो है वो ये निकाला गया कि ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पे रेड और जो है वो वाइट का कॉम्बिनेशन मिला। ठीक है, इसके बाद में उन्होंने जो है वो हो सकता है कि कुछ तो भी गड़बड़ हुई हो या कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो इधर के उधर हुए हो, कुछ तो भी जो है वो इसमें मिस्टेक हुई हो, इसीलिए जो है वो F2 जनरेशन रेस करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, सेल्फिंग। अगेन ये मेंडल की ही जो है वो स्टेप है, थर्ड स्टेप है, सेल्फिंग किया, तो यहाँ पे जो है वो F1 जो जनरेशन है उसी के पेरेंट्स बनाए गए। ठीक है, दोनों पेरेंट्स सेम रहेंगे क्योंकि सेल्फिंग मतलब सेल्फ से ही उन्हें क्या करना है, पॉलिनेशन करवाना है। देन इसके बाद में इनका जो है वो गमेट फॉर्म हुए, गमेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 बार गमेट दिखाएंगे क्योंकि दोनों गमेट्स क्या हैं, अलग अलग है। ठीक है, देन कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, देन इसके बाद में F2 जनरेशन के लिए जो है वो हम कैसे पता करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पुनीत स्क्वायर या फिर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज चेकर्स बोर्ड मेथड। ठीक है, अब जो चेकर्स बोर्ड मेथड हम यहाँ पे बना रहे हैं इसमें देखो एक मेल पेरेंट है एक फीमेल पेरेंट है, क्या आएगा, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, रिजल्ट कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल r स्मॉल r, रो और कॉलम से हमको ये करना है। ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ F2 जनरेशन जब फॉर्म हो गई उसके बाद में इसका फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो जो है वो फाइंड आउट किया गया, जीनोटिपिक रेशो एंड फिनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो मतलब क्या, फिजिकल अपीयरेंस। अब जब जहाँ पे दोनों R है वो कैसा दिखेगा आपको, रेड। ठीक है, जहाँ पे दोनों स्मॉल r है वो कैसा दिखेगा, वाइट, और जहाँ पे एक कैपिटल और एक स्मॉल है वो आपको कैसा दिख रहा है, पिंक। मतलब एक टोटल रेड है, 2 पिंक है और एक टोटल वाइट है। मतलब फिजिकली आप देखोगे तो आपको जो है वो 3 प्रकार के प्लांट्स देखने मिलेंगे, कुछ में जो है वो लाल कलर के फूल लगे हैं, कुछ में वाइट कलर के लगे हैं और कुछ में पिंक कलर के लगे हैं। ठीक है, तो इस तरह से रेशो क्या बन गया, 1:2:1। अकॉर्डिंग टू मेंडल ये रेशो कितना होना चाहिए था, 3:1, लेकिन ये 3:1 नहीं है, ये क्या है, 1:2:1 हो गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो भी रेड कलर है, ये रेड कलर जो है ये डोमिनेंट होने के बावजूद ये F1 जनरेशन में पूरी तरह से अपीयर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इट कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ फुल्ली अप टू F1 जनरेशन तक ये पूरी तरह से पहुंच नहीं पा रहा है। इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो इनकम्प्लीट पहुंच रही है, कहाँ तक, F1 जनरेशन तक, जिस वजह से जो है उसके साथ वाला जो रेसेसिव ट्रेट है वो रेसेसिव ट्रेट को कहीं ना कहीं जो है वो सामने आने का मौका मिल रहा है। मतलब ये डोमिनेंट ट्रेट जो है वो कंप्लीटली रेसेसिव ट्रेट को सप्रेस नहीं कर पा रहा है, दबा
नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो रेशो बन गया 1:2:1 और रिजल्ट जो है वो आपको अलग मिला फ्रॉम मेंडल। और जीनोटिपिक रेशो मतलब जेनेटिकली एक प्योर रेड है, ठीक है, 2 हाइब्रिड है और एक प्योर वाइट है। इस तरह से फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों ही क्या बन जाते हैं 1:2:1 विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम मेंडल्स रेशियो। मेंडल के रेशियो में जो है वो हमें 3:1 मिला था। नो डाउट जीनोटिपिक रेशियो हमको 1:2:1 ही मिला था, लेकिन ये दोनों सेम नहीं थे, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका रिजल्ट आपको अलग मिला, किससे, मेंडल के रिजल्ट से। इसका कारण क्या था, क्योंकि जो डोमिनेंट ट्रेट था वो इनकम्प्लीट था, वो पूरी तरह से जो है वो रेसेसिव ट्रेट को दबा नहीं पा रहा था, सप्रेस नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके बाद में नेक्स्ट इज को डोमिनेंस। सबसे पहले को का मतलब क्या होता है, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब होता है, को मतलब होता है कलेक्टिवली, ठीक है, कलेक्टिवली। तो यहाँ पर को डोमिनेंस। अब हमें मेंडल ने ये बताया कि आप जब भी जो भी कैरेक्टर चूज करोगे उसमें 2 ट्रेट रहेंगे, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए तो कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स देखे गए जिसमें कोई भी रेसेसिव ट्रेट नहीं था, दोनों जो ट्रेट हैं वो डोमिनेंट है, ठीक है। अब जो 2 डोमिनेंट ट्रेट के बीच में जब हम क्रॉसिंग करवाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही कहा है कि बोथ द अलील्स आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इक्वली। जब दोनों ही जो हैं वो एक ही लेवल के हैं, कोई पीछे नहीं हटना चाहता, तो फिर फाइनली जो है वो समझौता करके क्या होगा, दोनों ही जो है वो इक्वली एक्सप्रेस होंगे इन F1 जनरेशन। तो जब 2 डोमिनेंट ट्रेट आपस में क्रॉस किए जाते हैं एंड दे आर एक्सप्रेस्ड इक्वली, एक समान मात्रा में 50-50% जब वो F1 जनरेशन तक पहुंचते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस। और इसका एग्जाम्पल जो स्टडी किया गया है वो है स्किन कोट कलर ऑफ कैटल, ठीक है। यहाँ पे जो भी काऊ है या जो भी कैटल है उसके स्किन कलर का जो कैरेक्टर है उसको लेकर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, ठीक है। तो लेट्स सी अबाउट दिस नाउ। यहाँ पर जो है पेरेंट, ठीक है, तो अगेन यहाँ पे जो है वो पेरेंट में एक रेड एक्चुअली ब्राउन कलर है, लेकिन उसको जो है वो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एंड वाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस तरह से। देन इसके बाद में ये इसका क्या हो गया, दिस इज द जीनोटाइप, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे जो है वो सॉरी कैपिटल आर है, स्मॉल आर नहीं करेंगे हम, क्योंकि वाइट भी क्या है, डोमिनेंट है, इसलिए इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। मतलब यहाँ पर रेड वाला जो ट्रेट है वो भी जो है वो क्या है, डोमिनेंट है, और वाइट वाला जो ट्रेट है वो भी क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है। देन इसके बाद में इनके क्या फॉर्म होंगे, गमेट अगेन हम एक ही बार लिखेंगे क्योंकि बोथ द गमेट्स आर गोइंग टू बी द सेम, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो F1 जनरेशन जब तैयार होगी तो क्या होगा, दोनों का क्रॉसिंग किया जाएगा RW, ठीक है। RW जो F1 जनरेशन है जिसे हम क्या हाइब्रिड कहेंगे, ये F1 हाइब्रिड है, ठीक है। लेकिन इसका फिनोटाइप क्या रहेगा, फिनोटाइप जो है, ठीक है, हाइब्रिड जो है इसको रॉयन कहा गया है। क्या कहा गया है, रॉयन मतलब क्या कि अब इसके रिजल्ट से, मतलब एक वाइट कलर का जो कैटल है उसका क्रॉसिंग अगर एक ब्राउन कलर या रेड कलर के कैटल से, पूरा उसका बॉडी रेड कलर का है और एक का पूरा बॉडी वाइट कलर का है, इन दोनों के बीच में जब क्रॉसिंग करेंगे तो F1 जनरेशन में जो रिजल्ट मिलेगा वो ऐसा कैटल मिलेगा जिसके बॉडी का कलर जो है वो 50% रेड रहेगा और 50% वाइट रहेगा। मतलब ना रेड जो है वो कम होना चाहता है और ना वाइट जो है वो कम, मतलब दोनों का पावर जो है वो इक्वली है,
जिसकी वजह से दोनों जो है वो सेम प्रोपोर्शन में, सेम परसेंटेज में F1 जनरेशन तक जो है वो पहुंचेंगे, ठीक है, 50-50 इक्वली दे विल रीच अप टू F1 जनरेशन। इसे कहा जाता है रोएन। रोएन क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेड कलर कैटल और ब्राउन कलर कैटल विथ वाइट कलर कैटल, ठीक है। देन इसके बाद में F2 जनरेशन के लिए क्या किया जाएगा? सेल्फिंग, ठीक है, मतलब चेक करने के लिए सेल्फिंग करते हैं। देन RW रोएन से जो है वो क्या होगा? क्रॉस किया जाएगा। देन इसके बाद में इनका गमेट्स क्या फॉर्म होंगे? हम 2 गमेट दिखाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली दोनों गमेट्स जो हैं दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट, ठीक है, कैपिटल R कैपिटल W। देन F2 जनरेशन के लिए अगेन हमको क्या करना होगा? चेकर्स बोर्ड मेथड, ठीक है। नाउ चेकर्स बोर्ड मेथड में सी, अब अगेन मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट, कैपिटल R कैपिटल W दोनों के गमेट्स जो है वो सेम है, कैपिटल R कैपिटल W। रिजल्ट क्या होगा? कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल W कैपिटल R कैपिटल W एंड कैपिटल W कैपिटल W। अब यहाँ पे अभी हमको फिर से फिनोटिपिक रेशो पता करना है और जीनोटिपिक रेशो पता करना है, ठीक है ना। सबसे पहले फिजिकली आपको कैसे दिखेंगे? जहाँ पे कैपिटल R है वो आपको कैसा दिखेगा? रेड। जहाँ पे कैपिटल R कैपिटल W है वो आपको कैसा दिखेगा? रोएन, ठीक है, ये भी क्या रहेगा? रोएन। एंड ये आपको कैसा दिखेगा? वाइट। अब फिजिकली आपको ये कैसे दिख रहे हैं? तो सबसे पहले एक रेड दिख रहा है, 2 रोएन दिख रहे हैं और एक वाइट दिख रहा है। अगेन जो रेशो 3:1 होना चाहिए था वो क्या हो गया? 1:2:1। और जीनोटिपिक रेशो में एक प्योर रेड है, 2 हाइब्रिड है और एक प्योर वाइट है, ठीक है। अगेन द रेशो बिकम्स 1:2:1। मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में और को डोमिनेंस में द फिनोटिपिक रेशो इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ फिनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो दोनों ही क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, ठीक है। कौन से केसेस में? इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। और इसका कारण क्या है? क्योंकि एक में जो भी डोमिनेंट ट्रेट है वो इनकम्प्लीटली पहले जनरेशन तक पहुंच रहा है, पूरी तरह से उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही, और दूसरे केस में को डोमिनेंस में जो है वो इतना, दोनों जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है और दोनों ही जो है वो इतने स्ट्रांग है कि वो इक्वली नेक्स्ट जनरेशन तक जो है वो पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो इन दिस वे इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस जो है ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो एक ही जीन, क्योंकि यहाँ पर जो है वो फ्लावर के कलर का जीन इंक्लूडेड है, एक ही जीन है, उसमें प्रॉब्लम है। और ये जो है यहाँ पर स्किन कोट कलर, अगेन वो एक ही जीन है, ठीक है। देन इसके बाद में विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड टाइप ऑफ इंट्राजेनिक इंटरैक्शन जो है मल्टीपल अलिल। अब मल्टीपल अलिल नाम से ही पता चल रहा है कि जो है वो 2 से ज़्यादा अलिल, ठीक है। हमको मेंडल ने बताया है कि एक जीन रहेगा, ठीक है, एक जीन जो है वो कम से कम 2 अलिल से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसलिए हम कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी 2 ही अलिल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल स्टडी किए गए जिसमें 2 नहीं 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म, मतलब 2 से ज़्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म यानी क्या? अलिल्स, ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन है। तो जब 2 से ज़्यादा जो है वो अलिल्स अगर किसी भी एक जीन के होते हैं जो किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर सेम पोजीशन पे पाए जाते हैं, दे विल ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन, सेम लोकस, देन दे आर कॉल्ड एज मल्टीपल अलिल। मल्टीपल अलिल में जो एग्जाम्पल स्टडी किया गया है तो एक्चुअली 2 एग्जाम्पल हैं। पहला जो है दैट इज द विंग्स ऑफ ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला क्या है? ड्रोसोफिला जो है एक वाइट कलर की मक्खी होती है, ठीक है, फ्लाई होती है ना। ये जो भी ड्रोसोफिला है इसके विंग्स जो है, विंग्स वाले जीन को स्टडी किया गया है। विंग्स वाले जीन को जब स्टडी किया तो ये पता चला कि जो भी विंग्स हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब देखो यहाँ पर जो पहला दिया हुआ है नॉर्मल विंग जो है ये वाइल्ड वेराइटी है। वाइल्ड वेराइटी मतलब ये डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है, इन सभी में जो है ये डोमिनेंट है। बाकी सब क्या है? ऑल ऑफ देम आर रेसेसिव, ठीक है। अब देखो
जो भी है अलग अलग है। नॉर्मल विंग है तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Vg+, ठीक है। अगर निक्ड विंग्स है, आपका बुक अगर आप देखोगे तो उसमें डायग्रामेटिकली बताया हुआ है कि कैसे जो है निक्ड विंग्स कैसे दिखेंगे, नॉर्मल विंग्स कैसे दिखेंगे, नॉच्ड विंग्स कैसे दिखेंगे, ठीक है। तो निक्ड विंग्स अगर है तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय VGNI, ठीक है। नॉच्ड विंग्स है, नॉच्ड विंग मतलब उसमें से नॉच रहता है, ठीक है। तो नॉच्ड विंग्स अगर है तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय VGNO, ठीक है। स्ट्रैप्ड विंग्स, उसमें अगर स्ट्रेप्स है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेप की तरह है, छोटे छोटे स्ट्रिप्स होती है उसकी तरह, तो स्ट्रैप विंग इज रिप्रेजेंटेड बाय VGST, ठीक है। एंड वेस्टिजियल विंग, वेस्टिजियल विंग मतलब विंग है लेकिन इतने छोटे हैं जो यूजफुल नहीं है, मतलब वो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। तो इतने सारी वैरायटी ऑफ विंग्स जो हैं वो ड्रोसोफिला में पाई जाती है। देखो जीन एक ही है, कौन सा, विंग्स वाला जीन, लेकिन उसके ऑप्शंस कितने हैं, मोर देन 2, ठीक है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज मल्टीपल अलेल्स। द अनदर एग्जाम्पल विच इज स्टडीड इज ABO ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब जैसे हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग में जो है वो 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, A, B, AB एंड O, ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग में जो है वो ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला जो जीन है, ठीक है, ब्लड ग्रुप जो जीन रिप्रेजेंट करता है वो है कैपिटल I, ये डोमिनेंट है, और स्मॉल I जो है वो रेसेसिव है। लेकिन जो कैपिटल I है इसके 2 टाइप्स हैं, ठीक है। कौन से हैं, कैपिटल IA, कैपिटल IB, मतलब अगेन क्या है, 2, यहाँ पे कैपिटल I होना चाहिए, स्मॉल I होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेंडल, लेकिन यहाँ पे कैपिटल I के ही 2 टाइप है, एक है कैपिटल IA, कैपिटल IB। अब देखो ईच एंड एवरी ब्लड ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय, अगर वो A ब्लड ग्रुप है, ठीक है, A ब्लड ग्रुप है तो कैसे रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पर जो है वो अगर कैपिटल A है, मतलब A ब्लड ग्रुप है अगर, तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आइदर कैपिटल IA या फिर कैपिटल IA एंड स्मॉल I, क्योंकि रेसेसिव है तो डोमिनेंट उसको जो है वो सप्रेस कर देगा। अगर B ब्लड ग्रुप है देन इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल IB या फिर स्मॉल I, मतलब या तो उसके अलेल ये रहेंगे या फिर ये रहेंगे, ठीक है। देन अगर ब्लड ग्रुप AB है तो ये को डोमिनेंस शो करेगा, मतलब कैपिटल IA और कैपिटल IB दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, इस तरह से। देन अगर ब्लड ग्रुप O है, ठीक है, तो यहाँ पर इट इज़ द रेसेसिव वन, स्मॉल I, ना ही उसमें कैपिटल IA रहेगा और ना ही उसमें कैपिटल IB रहेगा। तो इस तरह से जो है वो ब्लड ग्रुप स्टडी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि वैरायटी ऑफ अलिल्स आर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स, इसीलिए अलिल्स के नंबर ज़्यादा हैं, जीन एक ही है ब्लड ग्रुप का, लेकिन उसमें अलिल्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्लड ग्रुप को उनके नंबर 2 से ज़्यादा है, अधिक है, इसीलिए उसे मल्टीपल अलिल कहा जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो है वो इसके थ्रू इंट्राजेनिक इंटरैक्शन समझ में आया होगा फ्रॉम द डेविएशन टॉपिक, और डेविएशन भी आपको शायद समझ में आया होगा कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्हें ये सारे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल पाए, क्योंकि उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो सिर्फ एक ही मटेरियल तक लिमिटेड था और वो था गार्डन पी प्लांट। इन केस अगर उनका एक्सपेरिमेंट जो है वो लोगों ने पहचाना होता तो शायद वो और भी दूसरे मटेरियल को यूज़ करके ये एक्सपेरिमेंट करते और उसके बाद में हो सकता है कि उनको कुछ अलग ही रिजल्ट्स और भी मिलते, तो हो सकता है कि उनके जो फाइंडिंग्स हैं उनमें और थोड़ा सा हमको कुछ नया देखने मिलता जो बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने जो है वो हमें दिया है, ठीक है। तो डेविएशन जो है इसमें आपको टोटली अलग रिजल्ट मिलेंगे फ्रॉम मेंडल, जिसमें हमने पहला देखा इंट्राजेनिक, ठीक है, जिसमें हमने 3 टाइप देखे, इनकम्प्लीट जिसमें डोमिनेंट ट्रेट है तो लेकिन वो इनकम्प्लीट होता है F1 जनरेशन में, जिसकी वजह से रेसेसिव को आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। कोडोमिनेंस में दोनों ही ट्रेट जो हैं वो डोमिनेंट है, कोई रेसेसिव नहीं है, जिस वजह से वो 50-50 अपीयर होंगे इन F1 जनरेशन। और मल्टीपल अलिल्स में जीन तो एक है लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने वाले जो अलिल्स हैं वो 2 से ज़्यादा हैं, ठीक है। सो इन दिस वे जो है वो आपका इंट्राजेनिक इनहेरिटेंस जो है इंट्राजेनिक इंटरैक्शन जो है वो आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम लोग
ऑर्गेनिक के बारे में बात करेंगे जिसका एक ही एग्जाम्पल है, दैट इज़ प्लियोट्रॉपी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।